ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के बाजपुर शहर के बाजपुर गांव में, जहां 6 नवंबर 2016 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बाजपुर का नाम कवि सम्मेलन और मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले नौजवान शायर कवि जनाब तकी बाजपुरी साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे युवा कांग्रेसी नेता जनाब परवेज शेख साहब। इस मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे माननीय संजीव आर्य जी, चेयरमैन सहकारी बैंक उत्तराखंड, जो कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। विशिष्ट अतिथि रहे माननीय उपेंद्र चौधरी जी, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता की मोहतरमा नाजमा शेख ने और इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत के फराइज अंजाम दिए नौजवान शायर खालिद सुल्तानपुरी साहब ने। सीधे वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और फहरिस्त बहुत तवील है, तो मैं आने वाले तमाम शोरा से, शायरात से ये दरख्वास्त करता हूँ और मुझे हुक्म भी मिला है कन्वीनर मुशायरा परवेज़ भाई की जानिब से कि थोड़ा इख्तिसार से काम लें। सीधे सीधे बरेली से आए एक बहुत प्यारे कवि, बहुत प्यारे संचालक और बहुत अच्छे इंसान जनाब रोहित राकेश से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बराए करम माइक पे आएँ। और अब मैं भी अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए सीधे सीधे बुला। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं खालिद सुल्तानपुरी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए खालिद भाई के लिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों खालिद भाई के पास एक फोन आया रात के 3 बजे। खालिद भाई बैठे हुए थे, उनके पास फोन आया खालिद भाई के पास, बोले यहाँ पे कोई फातिमा महफूज रहती है? तो खालिद भाई ने कहा यहाँ पे अगर रात के 3 बजे कोई फातिमा होती तो क्या महफूज होती है? मुझे रोहित भाई मुझे भी याद आ गया। रोहित भाई जितने बिंदास हैं, जितना अच्छा बोलते हैं, उससे ज्यादा संकोची हैं। खास तौर से अगर किसी लड़की का मामला हो तो जब इनकी शादी हुई तो ये कमरे में बहुत देर तक घूमते रहे बीवी के चारों तरफ। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कहूँ क्या। बहुत देर के बाद इन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो भाभी हमारी औले की हैं, उन्होंने कहा कार्ड पे तेरी मौसी का नाम लिखा था। देखिए, औरत एक धोखा होती है और हर आदमी किसी ना किसी धोखे में जरूर रहता है। नहीं, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लड़का समझाए तो लड़की नहीं समझती और लड़की समझाए तो लड़का नहीं समझता, और ये दोनों समझ जाए तो दुनिया वाले नहीं समझते। नहीं, मैं बिल्कुल आपको ठीक बात बता रहा हूं कि खुदा करे ये काम हो जाए, खुदा करे ये काम हो जाए, उसका प्लॉट मेरे नाम हो जाए। खुदा करे ये काम हो जाए, उसका प्लॉट मेरे नाम हो जाए। और प्यार करता हूं उससे मैं, लेकिन मेरा पड़ोसी बदनाम हो जाए। नहीं, मैं आपको पहले नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। पहले नारी शक्ति को कहा जाता था अबला, अबला, अबला। अब नारी अबला नहीं है, अब सबला, सबला। कि कौन कहता है अबला हो तुम? कौन कहता है अबला हो तुम? बहुत बड़ी बला हो तुम। वो हमारे लखनऊ में सनकी जी हैं, उन्होंने कहीं पे लिखा कि कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, और पूरे घर को हिलाए देती हो, भूकंप हो, जलजला हो तुम। कि हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दे। बरेली से आया हूं, पहला मिसरा वसीम साहब का उठाता हूं, 3 मिसरे अपने लगाता हूं कि हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दे, और भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या बात। हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दे, और भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दे, और मुश्किल से मिलती है कमाई पाप की, अन्ना के कहने से क्या तुम खाना छोड़ दे। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब।
नहीं, बिल्कुल आपको मैं ठीक बात बता रहा हूँ। मैं बरेली से आता हूँ। बरेली में एक संस्थान होता है IVRI। IVRI में एक बार 3 देश के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के वैज्ञानिक, लंदन के और भारत के तीनों वैज्ञानिक अपनी अपनी बात कर रहे थे। भाई साहब, ये आपके बोतल की जो है खड़खड़ाहट, इसमें तालियों का काम कर रही है, आप लोगों का मन मिल रहा है। नहीं, तीनों देश के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। बोले भारत के, अमेरिका के और लंदन के। अमेरिका के वैज्ञानिक ने कहा कि हम महान हैं। भारत ने कहा कि हम महान है, लंदन का हम महान है। बोले अमेरिका ने कहा देखो हमने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है, यदि हम भैंस की पूंछ के पीछे लगा दें तो भैंस की पूंछ अपने आप जुड़ जाती है। तो लंदन के वैज्ञानिक ने कहा देखो हमने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है, यदि भैंस की पूंछ यदि कट जाए और वो केमिकल यदि हम भैंस के पीछे लगा दे तो धीरे 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 भैंस की पूंछ अपने आप उगाती है। अब भारत का जवाब आप तक पहुंचे तो भारत के लिए तालियां बजाइएगा कि भारत के वैज्ञानिक ने जवाब दिया, यदि भैंस की पूंछ यदि कट जाए और वो केमिकल यदि भारत भैंस की पूंछ के पीछे लगा दे तो धीरे 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 पूरी की पूरी भैंस उगाती है। क्या बात, वाह वाह। कि जब से मियाँ की मुर्गी एक जवान हो गई, जब से मियाँ की मुर्गी एक जवान हो गई, आपस में मियाँ जी की हाईजान हो गई। जब से मियाँ की मुर्गी एक जवान हो गई, आपस में मियाँ जी की हाय जान हो गई और दे दे के बांग गजले सुनाने लगी है वो, लगता है किसी मुर्गे पे कुर्बान हो गई। बहुत। अभी मोहन साहब कह रहे थे हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। नहीं, मैं आपको बता दूं कि अनुभव बोलता है। एक नज्म मैंने भी लिखी, आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नहीं पढ़ूंगा अब लड़कियों के चक्कर में, बबलू भाई, रहमान भाई, कि नहीं पढ़ूंगा अब लड़कियों के चक्कर में, झोंके से उड़ जाएंगे खिड़कियों के चक्कर में। नहीं पढ़ूंगा अब लड़कियों के चक्कर में, झोंके से उड़ जाएंगे खिड़कियों के चक्कर में। इश्क ने तो बर्बाद कर दिया है, दुनिया भर से नाशाद कर दिया है। अब हमारी औकात नहीं रही, शहर में कोई बात नहीं रही, समझ नहीं आता किधर जाएं। कभी सोचता हूँ कि मर जाएं, लेकिन मुझे अभी जीना है। मेरी जिंदगी तो सफीना है, ये सफीना मुझे बचाना है। इन लहरों से टकराना है, डूबना नहीं है इन मछलियों के चक्कर में। नहीं पढ़ूंगा इन लड़कियों के चक्कर में। क्या बात, क्या बात। अगला बंद पढ़ता हूं कि दोस्त मेरा अब नाराज है, दोस्त मेरा अब नाराज है, सख्त उसकी भी आवाज है। दोस्त मेरा अब नाराज है, सख्त उसकी भी आवाज है। यारों से दुश्मनी कर ली मैंने, कैसी है जिंदगी कर ली मैंने। अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, सामने कोई सफर नहीं आता। बिन सोचे बस चल रहा हूं मैं, अपनी आंखों को मर रहा हूं मैं। इश्क के आंगन में अब ना जाऊंगा, हुस्न के गुलशन में अब ना आऊंगा। नहीं पढ़ूंगा इन तितलियों के चक्कर में, नहीं पढ़ूंगा अब लड़कियों के चक्कर में। बहुत खूब भाई, वाह। लड़का आखिरकार फंसता क्यों है? ऐसा है मोहन जी, लड़का फंसता क्यों है? मैंने रिसर्च करी कि उसकी एक मुस्कुराहट ने मार दिया था, उसकी एक मुस्कुराहट ने मार दिया था, हर एक आहट ने मार दिया था। उसकी एक मुस्कुराहट ने मार दिया था, हर एक आहट ने मार दिया था। उसकी आदत को ना समझ सके, झूठी मोहब्बत को ना समझ सके, उसके लिए अपनों को ठुकराया था, जिंदगी के सपनों को ठुकराया था। चलता आवारा बादल हो गया था, उसके लिए तो पागल हो गया था। हमने किस जुनून से खत लिखा था, एक दिन तो खून से खत लिखा था। नहीं पढ़ूंगा अब चिट्ठियों के चक्कर में, नहीं पढ़ूंगा अब लड़कियों के चक्कर में। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com।